कामिका एकादशी कब है, पारण कब और कैसे करें? हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो भक्तों, 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन श्रावण मास की कामिका एकादशी आ रही है। यह एकादशी चातुर्मास के श्रावण मास में आने वाली अत्यंत पवित्र एकादशी है। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है और इस एकादशी का पालन करके आप अपने चातुर्मास को और अधिक विशेष आध्यात्मिक और साधना भक्ति के लिए महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि इस बार आने वाली कामिका एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त कौन से हैं, किस दिन इसका पालन किया जाएगा और अगले दिन इसका व्रत पारण करने का समय कौन सा रहेगा और आखिर आपको इस कामिका एकादशी का पालन क्यों करना चाहिए। इन सब के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और हाँ, इसी कामिका एकादशी के दिन एक और विशेष व्रत आ रहा है और उसके अगले दिन भी एक और विशेष व्रत है। तो ऐसे समय में आप एकादशी का पालन कैसे कर सकते हैं, यह भी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कामिका एकादशी कब है यह विशेष वीडियो। आइए, श्री हरिवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, एकादश्याम विशेषण कामिका कीर्तिता या व्रता सर्व पाप अग्नि सर्व काम फल प्रदा। अर्थात श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हमारे लगभग सभी ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और उसमें भी चातुर्मास के श्रावण मास में आने वाली यह कामिका एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। और इस बार यह एकादशी आ रही है 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन सुबह 5:38 से लेकर 7:08 के बीच में। तो चलिए अब हम एकादशी के दिन के विशेष मुहूर्त के विषय में देखते हैं। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 20 जुलाई 2025 रविवार के दिन दोपहर 12:12 पर और एकादशी तिथि पूर्ण हो रही है 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन सुबह 9:38 पर। लेकिन उदया तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो एकादशी तिथि और एकादशी व्रत का पालन तभी किया जा सकता है जब प्रातः काल में सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपलब्ध हो। तो इस नियम के अनुसार हमें 21 जुलाई को ही एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो चलिए इस बार की कामिका एकादशी का पालन हम 21 जुलाई सोमवार को कर रहे हैं।
21 जुलाई सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:14 से लेकर 4:55 के बीच में और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:36 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 7:18 पर। प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:35 से लेकर 5:36 के बीच में। और अगर आप संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा कर रहे हैं तो उसका समय रहेगा 7:18 से लेकर 8:20 के बीच में। और इसीलिए भी इस कामिका एकादशी का दिन विशेष बन रहा है क्योंकि इस दिन सर्वाधिक सिद्धि योग है। अगर आप किसी कार्य का आरंभ करना चाहते हैं, अगर कोई विशेष तप या अनुष्ठान करना चाहते हैं तो यह आज का दिन बहुत ही विशेष है और इसमें सर्वार्थ सिद्धि यानी हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला दिन है। और सबसे बड़ी बात है, यह भगवान श्री कृष्ण को प्रिय दिन है। इस दिन में किया गया अधिक से अधिक हरि नाम का जप मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसी एकादशी के दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और वह शुरू होगा रात को 9:07 से और वह पूरा होगा अगले दिन सुबह 5:37 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:19 से लेकर 9:02 के बीच में। तो यह जो इतने समय की कुल अवधि है उसके अंदर में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, प्रयास करें इस समय के अंदर अधिक से अधिक हरि नाम का जाप करें। उस दिन वैसे भी उपवास रहेगा तो भोजन ग्रहण करना या अन्य कोई भी चीज वस्तुओं में अपना समय व्यर्थ ना करें। प्रातः काल का समय है, अच्छे से ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, अपनी दैनिक पूजा अर्चना कीजिए और अपनी चेतना को भगवान के ऊपर केंद्रित रखने का प्रयास कीजिए। तो यह थी आने वाली कामिका एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, विशेषकर उसके शुभ मुहूर्त और तिथि के विषय में। अब हम आपको बता दें कि इस बार जो कामिका एकादशी आ रही है वह थोड़ी विशेष है क्योंकि इसी दिन श्रावण मास का सोमवार भी पड़ रहा है। जी हाँ, आप में से कई लोगों ने श्रावण मास के सोमवार का या फिर 16 सोमवार का व्रत संकल्प भी लिया होगा। तो ऐसे समय में किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई एकादशी और सोमवार दोनों एक साथ पड़ रहा है तो फिर कौन से व्रत का पालन किया जाए, सोमवार का व्रत रखें या फिर एकादशी का। तो अब इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो देखिए, भगवान शिव जो हैं वह परम वैष्णव हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, यह हमारे शास्त्रों का मत है। इसीलिए अगर आपकी इच्छा है तो आप दोनों ही व्रत एक साथ रख सकते हैं। दोनों ही देवताओं की पूजा आप इस दिन में एक साथ में कर सकते हैं। प्रातः काल में सबसे पहले आप अपने इष्ट देव और गुरु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत की संपूर्ण संकल्प विधि, पूजा अर्चना इत्यादि समाप्त कर लें और उसकी कथा का भी श्रवण करें। उसके बाद आप भगवान शिव की सोमवार की जो पूजा अर्चना विधि सब कुछ है वह भी आप अपने नित्य क्रम अनुसार पूर्ण कर लें और सोमवार की कथा भी अवश्य सुन लें। यह दोनों कथाएं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। कथा सुनने के बाद एकादशी और सोमवार का व्रत दोनों में से एक चीज जो कॉमन है वो है उपवास रखना। तो वैसे भी हम सोमवार के व्रत में भी उपवास रखते हैं और एकादशी में भी रखते हैं। जो चीजें वर्जित होती हैं एकादशी में वही वर्जित होती हैं। सोमवार के व्रत में तो इस प्रकार से
दोनों व्रतों का उपवास भी एक जैसा ही है। सोमवार के व्रत में यह होता है कि आप संध्या के समय कुछ अन्न भोजन ले सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आप अन्न भोजन भी नहीं ले सकते। तो आप सोमवार के दिन ऐसा कर सकते हैं कि आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए पूर्ण दिवस का उपवास रखें और संध्या के समय में कुछ फलाहार लें। इस फलाहार में आप कुछ फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं और उस भोग को आप भगवान को अर्पित भी कर सकते हैं। और शिव जी की पूजा में जो आपको अन्न का नैवेद्य अर्पित करना था, तो आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। संध्या के समय में पूजा अर्चना सारी आप व्रत के अनुसार ही कीजिए। बस ध्यान एक ही बात का रखिएगा कि शिव जी को जो आपने भोग लगाया था, उनका जो नैवेद्य प्रसाद है, उसे आप उस दिन मत लीजिए, उसे आप रख लीजिए अगले दिन के लिए, ताकि अगले दिन जब आप एकादशी व्रत का पारण करने जा रहे हैं, तो आपने व्रत का पारण भगवान शिव के उस महाप्रसाद के साथ ही होना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान शिव स्वयं प्रतिक्षण राम नाम का जप करते हैं। उन्हें भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय हैं और वे परम वैष्णव हैं। तो चलिए भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आप अन्न का प्रसाद सोमवार के दिन संध्या के समय लेने के बजाय अगले दिन प्रातः एकादशी का पारण करते समय उस प्रसाद के साथ पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको दोनों व्रतों का पालन करके भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में अवश्य कोई ना कोई सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। तो इस प्रकार आप इस एकादशी पर अगर आप दोनों व्रत कर रहे हैं, तो आप दोनों व्रत एक साथ पालन कर सकते हैं। अब दूसरा एक प्रश्न यह आया था कि एकादशी के अगले दिन भी हमारा व्रत है और वह है प्रदोष का व्रत। इस बार 22 जुलाई को भौम प्रदोष का व्रत आ रहा है, तो अब कैसे किया जाए? तो देखिए, अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो आप दोनों दिन व्रत रख सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एकादशी व्रत का पारण करना आवश्यक होता है। तो चलिए, आप एकादशी के अगले दिन, यानी कि जब पारण करने का समय आता है 22 तारीख को प्रातः काल में, तो उस समय आप अन्न का एक दाना लेकर पारण कर सकते हैं। या फिर आपने पिछले दिन सोमवार को भगवान शिव को जो भोग लगाया था, रात्रि में या संध्या में उसका एक दाना लेकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना प्रदोष का व्रत जो है वह यथावत चालू रख सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान शिव से विशेष प्रार्थना करें कि आपकी यह परिस्थिति है और इस स्थिति में एकादशी पारण करना भी आवश्यक है। इसीलिए आप इस अन्न के एक दाने के साथ सिर्फ पारण करने के उद्देश्य से यह दाना ले रहे हैं। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भगवान से प्रार्थना करने से आपका प्रदोष का व्रत भी खंडित नहीं होगा और आप तीनों व्रत, यानी कि एकादशी का व्रत, 16 सोमवार का व्रत या अगले दिन प्रदोष का व्रत, ये तीनों व्रत एक साथ में कर सकते हैं। अगर आपको शारीरिक रूप से कुछ बीमारी, थकावट या कमजोरी लगती है, तो आप फल में लिए जाने वाले प्रसाद ले सकते हैं, एकादशी प्रसाद ले सकते हैं या फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध से बनी हुई चीजें ले सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि ये चातुर्मास का समय है, जितनी तपस्या कर सकते हैं
उतने कर लीजिए। पूरे वर्ष भर तो हम वैसे भी अपने शरीर को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी तकलीफ इस चातुर्मास में भगवान के लिए भी कर लीजिए। तो प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल MKR भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।